जितना ही बड़ा सांप या कोबरा आ जाए, दीदी के पास ऐसा वीर है, हर सांप को अपने पिटारे में बंद करना जानते हैं। जीवन का सबसे टफेस्ट मैच खेल रहे हैं और हमारा एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा अलर्टनेस के साथ मैदान में उतरेगा और उसी का मतलब होता है खेला हबे, खेला जता हबे और तात्पर्य दाखा। कभी अपने आप को वो कोबरा कह रहे हैं, कभी कौवा कर रहे हैं, तो अपने आप को बता रहे हैं कि वो क्या है। शोक और बहुत बड़ी पार्टी है जो कह रही थी कि 2 मई दीदी गई, आज उनके पास कैंडिडेट। इन लोगों की कैटेगरी में हम लोग की कैटेगरी में बहुत फर्क है। ये लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ खेला करके वापस हम लोग गुजरात भेज देंगे, वापस दिल्ली भेज देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मशरिक न्यूज़ इस वक्त मौजूद है जोड़ा साँखू विधानसभा क्षेत्र में और जोड़ा साँखू विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट विवेक गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी से सीधे बात करेंगे। विवेक जी, पहले तो आपका मशरिक न्यूज़ में बहुत सलाम। विवेक जी, इस बार जोड़ा साँखू में आप क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं? हम तो दीदी का जो प्रोग्राम था, 10 साल का जो काम है, उसी को लेके चल रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में दीदी ने क्या किया है और आने वाले दिनों में भी जो काम नहीं हो पाया उसको भी हम और पूरे जोर से करेंगे और जो भी नया काम लोगों ने हमको बताया है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। एक तरफ आप प्रचार कर रहे हैं, दूसरे तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चल रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को, बड़े आदमी हैं, बड़े मुख्यमंत्री हैं, बट उनको कहूँगा कि हाथरस से लेकर उत्तर प्रदेश के बाकी गलियों में झांक के देख ले कि क्राइम ज़्यादा कहाँ हो रहा है। और अगर फिर भी मुझ पर भरोसा ना हो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB जो केंद्र सरकार मेंटेन करती है वो देख लीजिए। उसमें कलकत्ता और बंगाल दोनों पूरे भारत में दूसरे स्थान पर हैं। हम लोग चेष्टा करेंगे कि आगे से हम लोग फर्स्ट आए, मगर उत्तर प्रदेश और कोई और उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं वो मुझे लगता है पहले 20 में भी नहीं आ रहे, वो 20 से भी काफ़ी नीचे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पर जिस तरह से अटैक हुआ, अटैक के बाद भाजपा के लोग बार बार कह रहे हैं कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब देखिए क्या है, भाजपा वालों के लिए तो मैं क्या कहूँ, अभी बंगाल में जो कुछ होता है उसमें हमको हर चीज़ में साजिश नज़र आती है। अगर वो अपने घर में भी खाना खाते होंगे तो उसमें भी उनको साजिश नज़र आती होगी। तो उनके साजिश की जो एक इमेजिनेशन है उसके बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं। दीदी को चोट लगी है, डॉक्टरों ने इलाज किया है। भाजपा को चाहिए था, मोदी जी को, गृह मंत्री को, सबको ये चाहिए था कि एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के दीदी के लिए प्रार्थना करते या दीदी के लिए शुभकामनाएं भेजते या दीदी का हालचाल जानते। उसके बजाय वो लोग राजनीति का रूप दे रहे हैं। यही मानसिकता हम लोगों को समझ में आती है कि ये कैसी भारतीय संस्कृति है जहां हम लोग दुश्मन के भी जानो माल की दुआ करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक तरफ कहते हैं कि मैं कोबरा हूं, जिसको भी काटूंगा खत्म हो जाता है। क्या TMC खत्म? मिथुन दा के बारे में देखिए, बंगाल के एक लेजेंड हैं, बंगाल का एक बेटा है वो, और बंगाल के लिए बंगाल का नाम उन्होंने रोशन किया है। तृणमूल कांग्रेस से भी वो MP थे। और मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि जब वो राज्यसभा में MP थे तो शुरू में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका शुरू का जो कार्यकाल था उसको उनको समझाने, शुरू में नया उनको वो रहता ना, मैं थोड़ा सा टेक्निकली मैं उनका सीनियर था पार्लियामेंट में, तो सिखाने का भी मौका मिला उनको। इसलिए मिथुन दा फिल्मी आदमी हैं, फिल्मी अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। इसको राजनीतिक रूप से कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो जनता डिसाइड करेगी। मगर भाई ऐसा है, जितना ही बड़ा सांप या कोबरा आ जाए, दीदी के पास ऐसा वीर है, हर सांप को अपने पिटारे में बंद करना जानती है। एक आखिरी सवाल कि ब्रिगेड से प्रधानमंत्री ने भी कह दिया खेला होवे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं खेला होवे, आखिरकार क्या खेला? नहीं भाई साहब, आपकी जानकारी गलत है। प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड में खेला खत्म और कुछ को और चालू करने का चाह रहे थे। हमको हमेशा डर लगता है क्योंकि जब भी वो कुछ खत्म करते हैं, जैसे नोटबंदी, तो हमारी जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। शुरू कुछ होता नहीं है, ख़त्म जरूर हो जाता है। तो प्रधानमंत्री से हम लोग का तो एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि भाई साहब, आप जितना ख़त्म करना था कर लिए, अब और कुछ ख़त्म मत करिए। खेला हबे हमारा एक नारा है हमारे वर्कफोर्स, हमारे सबको बोलने के लिए कि जैसे फुटबॉल के मैदान में हम लोग दौड़ते हैं तेज, खाली चुस्त स्पीड नहीं,
ताकत के साथ साथ दिमाग भी चाहिए होता है, कैसे पास करना, कैसे टैकल करना, क्योंकि इस बार हम लोग अपने जीवन का सबसे टफेस्ट मैच खेल रहे हैं और हमारा एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा अलर्टनेस के साथ मैदान में उतरेगा और उसी का मतलब होता है खेला हबे, खेला जता हबे और तारपरे देखा हबे। हमारे साथ इस वक्त इरफान अली ताज मौजूद है। ताज भाई, पहले तो आपका मशीक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ताज भाई, इस बार का चुनाव में एक तरह से देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ लव जिहाद का मामला कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बढ़ गया है, क्या जी? मेरे ख्याल से तो उनको अगर जैसे बोला जाए ना कि कहीं जाने का वीज़ा जैसे दिया जाता है दूसरे कंट्री, उनको तो और दूसरे देशों में जाने के लिए अलाउ ही नहीं करना चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए। भला कि वो एक सीएम है एक बड़े स्टेट के, बट उनसे अपना खुद का स्टेट संभल नहीं रहा है, वो दूसरी जगह अगर टिप्पणी कर रहे हैं और उन बातों पर टिप्पणी कर रहे हैं जो उनके मुंह से बहुत ही क्या बोलते हैं अजूबा लग रहा है। आप बात करें क्राइम की, आज यूपी जो है ना, आप देखिएगा जाएगी क्राइम के मामले में नंबर 1 पे है। पहला बात, वहाँ जिस तरीके का घटना घट रहा है, हमको लगता है उस तरीके का घटना पूरे हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं घटता। तो इसीलिए उनके मुंह से ये सब बात जो आके यहाँ कह रहे हैं एकदम शोभा नहीं दे रहा। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कहा है कि 2 मई दीदी गई। देखिए, ये तो 2 मई को पता चलेगा कौन रहेगा, कौन वापस दिल्ली और गुजरात जाएगा, कौन वापस छत्तीसगढ़ चला जाएगा, ये 2 मई को पता चल जाएगा। और 2 मई को क्या, अभी से आप जिस तरीके का रुझान आ रहा है आप देख के समझ सकते हैं। कल तक जो एक सो कॉल्ड बहुत बड़े नेता थे जो अभी भाजपा में गए हैं, क्या उनका अधिकारी क्या नाम है, कल तक कहते हैं कि 50,000 वोट से ज़्यादा से हराएंगे, फिर कहें कि सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम के सीट से खड़े होकर दिखाओ। आज उनकी ये हालत है कि उनके ज़बान से आवाज़ नहीं निकल रहा है, भागे भागे फिर रहे, कभी कह रहे नॉमिनेशन में गलती है, कभी उनके ऊपर अटैक करवा रहे हैं। तो उनकी इस बुकलाहट की वजह से समझ में आ रहा है कि एट प्रेजेंट बीजेपी पार्टी की क्या हाल है, सूरत हाल है। अमित शाह आते हैं यहाँ रैली करने के लिए, लोग नहीं रहते, अमित शाह रैली को छोड़ के वापस चले जाते हैं। इससे हमको तो लगता है कि बंगाल के लोगों ने पहले ही मैंडेट दे दिया है, बता दिया है कि यहाँ पर बाहर वालों की दरकार नहीं है, बंगाल निजे में के चाहिए और निजे में इंशाल्लाह एखाने सीएम होबे इंशाल्लाह। योगी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बोल के कुछ है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बोल के कुछ नहीं है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि योगी जी आपके यूपी का क्या हाल है, इसके बारे में प्लीज़ आप अपना बताएं। पहले आप अपने स्टेट के बारे में बताएं कि मेरे स्टेट में रात को लड़कियों को चलना नामुमकिन है, लोगों को घर से निकलना नामुमकिन है, क्या खाना है क्या पीना है ये नामुमकिन है, किस तरीके से बहन बेटी सेफ़ नहीं है। पहले वो अपने स्टेट के बारे में बताएं, तब और हमारे स्टेट के बारे में तो बात ही ना करें क्योंकि वो ज़मीन है और हम लोग आसमान है। एक मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि कोबरा हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, मिथुन दा हम लोग के दादा थे, शायद प्रेशर में वो सब बात बोल गए हैं, क्योंकि उस दिन वो जो बातें कर रहे थे लग नहीं रहा था कि उनके दिल और उनके दिमाग उनके ज़बान के साथ है। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग जगह था, ज़बान अलग जगह था। वो कहना कुछ और चाह रहे थे, बट वो होता ना कि देखिए ज़बरदस्ती में कोई काम जो करवाया जाता है उसका रंग नहीं आता, उसका मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए कभी अपने आप को वो कोबरा कह रहे हैं, कभी कौवा कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप को बता रहे हैं कि वो क्या है। तो हम लोग और इसके बारे में क्या कहें, बस यही बोलेंगे दादा हम लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, बट छोटी सी गलती की वजह से आप हम लोग को दिल से उतर गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आप एक लेजेंड थे, आप एक बहुत बड़े स्टार थे। हम लोग अपना बचपना जो है आपके डांस को देख करके हम लोग जवान हुए हैं, आपको बहुत मानते थे, बट हम लोग शुरू से आपको कोबरा की तरह देखते हुए आए थे। बट आप एक ऐसी दल में चले गए जहाँ जाकर वो कौवा बनना पड़ा, इसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है। क्या लग रहा है, दीदी आ रही? दीदी आ चुकी है, दीदी आ चुकी है। जिस तरीके से हमारे देश के लोग, हमारे स्टेट के लोग जिस तरीके से दीदी के सपोर्ट में आ रहे हैं रोज़, आप देखना सबसे हैरत की बात है कि जो शो कर बहुत बड़ी पार्टी है जो कह रही थी कि 2 मई दीदी गई, आज उनके पास कैंडिडेट्स नहीं। बाबुल सुप्रियो एक यूनियन मिनिस्टर, हम लोग तो सुनते हैं कि लोग ऊपर सीढ़ी एक जो कंप्लीट कर लेते उसके बाद और ऊपर जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों ये लोग एक सीढ़ी नीचे आ रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी MP हैं, वो क्यों MLA का इलेक्शन लड़ी, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? हमको तो लगता है उन लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है, बुकलाए हुए हैं, बुकलाहट में अच्छा बुरा काम कर रहे हैं, मतलब दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं बजाय कि अपने प्लेट में देखने की, अपने लोगों के आसपास के लोगों को देखने के लिए। आप जाके इनकी जो ऑफिस है हेस्टिंग, आप जाके देखिए, वहाँ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्या हम लोग इसी तरह सोनार बंगला बनाएंगे ये लोग? जब अपने हेड ऑफिस को नहीं
सुरक्षित रख सकते हैं, तो हम लोग किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब देखने के बाद हमारे स्टेट के लोगों ने ये फैसला लिया है, नो, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, वी डोंट वांट यू, वी वांट निजर में। और निजर में इंशाल्लाह 2 मई को इंशाल्लाह फिर से नवबन्नू में जाके बैठेंगे। एक आखिरी सवाल कि नेताओं से लेके आम आदमी तक के जबान में खेला होबे, क्या खेला? देखिए खेला होबे, खेला क्या होगा, क्योंकि इन लोग जो है ना, जो हमारी जो सो कॉल्ड बड़ी पार्टी है अगेंस्ट, जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है, सिर्फ कहती है, हम लोग करते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं, हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2 तारीख तक करते रहेंगे, जिसका नाम हम लोग खेला बोले हैं। इन लोग के अल्फाज में, इन लोग के हिसाब से हम लोग खेलते रहेंगे इन लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग इन लोगों की कैटेगरी में, हम लोग की कैटेगरी में बहुत फ़र्क है। ये लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं, इसीलिए उन लोगों के साथ खेला करके वापस हम लोग गुजरात भेज देंगे, वापस दिल्ली भेज देंगे। ये थे इरफान अली ताज, जिनका कहना आप लोगों ने सुना। इरफान अली ताज ने स्पष्ट कहा है कि इस बार जो चुनाव है विकास के नाम पे होगा, डेवलपमेंट के नाम पे होगा, ना कि जाति और धर्म के नाम पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगला अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए मशीक।